वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 7 का जो सब यूनिट सी है उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था बी पार्ट को भी, तो इस तरीके से यूनिट 7 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप ज्ञान एकेडमी चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूनिट 7 के पेडागोजी एंड एजुकेशन में आपको पिछले जितने भी वीडियोस बने हैं ए और बी पार्ट से वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम सी पार्ट की तरफ चलेंगे। सी पार्ट में अगर देखिए सिलेबस, अगर आप देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन, है ना। पेडागोजी के अंदर असेसमेंट कैसे किया जाएगा उसके हवाले से हमें देखना है। चूंकि सिलेबस में दिया हुआ है फीडबैक डिवाइसेस, है ना। फीडबैक डिवाइसेस के अंदर उसका मीनिंग देखना है, टाइप्स देखने हैं, क्राइटेरिया देखना है और गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। फीडबैक डिवाइस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है और गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस कैसे हो सकता है और क्या काम कर सकता है, इसके हवाले से देखेंगे। बेसिकली अगर हम फीडबैक डिवाइसेस की बात करते हैं, देखिए फीडबैक कब दिया जाता है, पहले इस बात को समझिए, फिर फीडबैक डिवाइस बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चे जब भी कुछ परफॉर्म करते हैं, जब भी कुछ कारकर्दगी अंजाम देते हैं, जब भी कुछ एक्टिविटी करते हैं या क्रियाकलाप करते हैं, तो हम उनको रिस्पॉन्स देते हैं। हम उनको कुछ ना कुछ अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, एक्सेलेंट या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो इस तरीके का हम कमेंट करते हैं। तो बेसिकली आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ योर चिल्ड्रेन यू शुड हैव टू गिव सम रिस्पॉन्सेज टू योर चिल्ड्रेन। बच्चे की परफॉर्मेंस के बाद आप बच्चे को, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को आप कुछ क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सेज दें। तो बेसिकली बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, अच्छे परफॉर्मेंस है या गड़बड़ हो गया या और बेहतरीन हो सकता है या बहुत अच्छा है, तो इसके हवाले से हम जो कुछ भी बच्चे को करते हैं, जो कुछ भी बच्चे को कहते हैं, वो बेसिकली फीडबैक कहलाता है। जैसे आपने परफॉर्म किया, मैंने कहा कि हाँ अच्छा है बट थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये हमारा फीडबैक है। अब बात फीडबैक डिवाइसेस की है कि फीडबैक डिवाइसेस क्या होता है बेसिकली। तो जिस टूल के माध्यम से, जिस आलात के माध्यम से, जिस क्या कहते हैं टेक्निक के माध्यम से हम आपको बेसिकली क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। उस टूल को, उस डिवाइसेस को, उस आलात को बेसिकली हम लोग फीडबैक डिवाइसेस कहते हैं। सो फीडबैक डिवाइस इज अ प्रोसीजर, वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स, डिवाइस, मेथड्स और तरीका हमारा हो सकता है जिसके जरिए से हम आपकी परफॉर्मेंस पर हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो जिस टूल के माध्यम से, जिस टेक्निक के माध्यम से हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपके परफॉर्मेंस का फीडबैक आपको देते हैं, बेसिकली उस टूल को हम लोग फीडबैक डिवाइस कहते हैं। उस तरीके को, उस वे को, उस मेथड्स को, उस स्ट्रेटजी को बेसिकली फीडबैक डिवाइसेस हम कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब टाइप्स ऑफ फीडबैक की अगर हम बात करें तो एक ओरल फीडबैक होता है, जो बोल देते हैं, हम लोग ऐसे ही कह देते हैं, हाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, नाइस, गुड, है ना। तो ये ओरल फीडबैक हो गया। उसी तरीके से रिटेन फीडबैक है। आप समटाइम्स बच्चों को रिटेन फॉर्म में फीडबैक देते हैं, अच्छा कमेंट आपको मिलता है। जैसे आपने भी माइक्रो टीचिंग वगैरह या स्कूल इंटर्नशिप के दौरान देखा होगा कि आपके टीचर एजुकेटर ने आपको कमेंट लिख करके दिया, रिटेन फीडबैक बोलते हैं उसको, है ना। जब लिख करके आपके परफॉर्मेंस को दिया जाता है तो उसको रिटेन फीडबैक कहते हैं। उसी तरीके से ड्यूरिंग लर्निंग जब हो रही होती है और या लर्निंग हो गई होती है, दोनों दौरान हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को लर्निंग के दौरान भी फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और फिर लर्निंग हो जाने के दौरान भी आप बच्चों को फीडबैक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लर्निंग के दौरान बच्चों ने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए आपको, आपने वहां पे उनको फीडबैक दिया, है ना। तो फीडबैक लर्निंग के बाद भी हो सकता है, लर्निंग के दौरान भी हो सकता है। एक हमारा इवैल्यूएटिव फीडबैक होता है, जब हम बच्चे को ग्रेड, नंबर, परसेंटेज, सीजीपीए, एसजीपीए प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, तो उसको हम लोग इवैल्यूएटिव फीडबैक कहते हैं, जिससे बच्चा का इवैल्यूएशन हो। जैसा कि हमने कहा कि ग्रेड हो, नंबर हो, परसेंटेज हो, सीजीपीए हो, एसजीपीए हो,
अगर इस तरीके से हम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो इसको इवैल्यूएटिव फीडबैक कहा जाता है। एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होता है, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ परफॉर्म किया तो अब आप मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप तैयार करेंगे, बेसिकली है ना, डिटेल्ड शेड्यूल आप तैयार करेंगे। डिटेल्ड हमने जितना भी परफॉर्म किया है उस हवाले से जो कुछ भी आपको जहन में आ रहा है, आपके अंदर जो कुछ भी बातें आ रही है वो बेसिकली आप डिटेल्ड वे में आप मुझे हमारी परफॉर्मेंस का लिख करके देंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में यही होता है। एक्चुअली में फीडबैक जो मिलती है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलता है, डिस्क्राइब फॉर्म में मिलता है ना। उसी तरीके से हमारा इनफॉर्मल फीडबैक हो सकता है, फॉर्मल फीडबैक। आमतौर पे अभी हम जितने चर्चा किया वो सब के सब फॉर्मल फीडबैक है। इनफॉर्मल फीडबैक भी है जो हमें रास्ते चलते लोग दे देते हैं, या हमारे घर वाले हमें दे देते हैं, या कोई भी हमें, हमारे समाज वाले हमें फीडबैक दे देते हैं, है ना, कोई भी फीडबैक दे देता है तो वो हमारा इनफॉर्मल फीडबैक हो जाता है। इसके अलावा पीयर फीडबैक है, आपके साथी जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, आपके साथी जो आपको फीडबैक देते हैं, है ना। उसी तरीके से सेल्फ फीडबैक है। समटाइम्स हम अपने आप को फीडबैक देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, आपने अंदर से सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता है। समटाइम्स जो है कि ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया, आई फील सेटिस्फाइड, है ना। तो ये सेल्फ फीडबैक है बेसिकली। तो ये टाइप्स हो सकते हैं फीडबैक के, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ओरल फीडबैक, रिटन फीडबैक, फीडबैक ड्यूरिंग एंड आफ्टर लर्निंग, है ना। उसी तरीके से इवैल्यूएटिव फीडबैक हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो सकता है जिसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं। इनफॉर्मल फीडबैक हो सकता है, फॉर्मल फीडबैक हो सकता है, पीयर फीडबैक हो सकता है, सेल्फ फीडबैक हो सकता है। और अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया का कि क्राइटेरिया हमारा क्या होगा बेसिकली फीडबैक का। तो देखिए फीडबैक के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहली क्राइटेरिया है कि प्लानिंग आपका होना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो फीडबैक आपका सही नहीं होगा, एप्रोप्रिएट फीडबैक आपके नहीं हो पाएंगे। तो प्लानिंग सबसे पहले जरूरी है। दूसरी बात, जो दूसरा स्टेप आता है वो क्राइटेरिया में, वो दूसरी बात ये है कि भाई एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइस या फीडबैक डिवाइस आपको लेना पड़ेगा। जिस तरीके का बच्चों का परफॉर्मेंस है उसको फीडबैक देने के लिए जो एप्रोप्रिएट डिवाइस हो सकते हैं वो एप्रोप्रिएट डिवाइस हम लेते हैं बेसिकली। एप्रोप्रिएट डिवाइस हम लेते हैं बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। फिर हम सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड डिसाइड करते हैं कि कब देना है, कितने देर के लिए देना है, किस वक्त देना है, कहां देना है, ये भी चीज हम तैयार करते हैं। ये भी उसकी एक क्राइटेरिया है। उसके अलावा बच्चों की जो खुद की परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बच्चों से खुद ही फीडबैक लेना चाहिए। बच्चों की जो फीडबैक परफॉर्मेंस है वो बच्चे से भी पूछिए। जब बच्चे का परफॉर्मेंस हो जाए तो बोलो भाई तुम्हें कैसा लगा, आपको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस, आपको लगा ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है, तो बच्चों से भी उसके परफॉर्मेंस लिए जाने चाहिए। उसके बाद आप बच्चों की जो इमोशंस है, जो जज्बात है उनकी, है ना, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक सुनिए। बड़ी सावधानी पूर्वक आपको उनके जवाब, उनके जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको हमें सुननी चाहिए बड़ी आसानी के साथ और बड़े मुतमईन होकर के, इत्मीनान के साथ सुननी चाहिए। और जब भी आप क्या कहते हैं कि फीडबैक प्रोवाइड करें, प्रॉपरली फीडबैक प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना, 1 महीना के बाद फीडबैक प्रोवाइड करें। नो, फीडबैक इज द नेसेसरी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। सो फीडबैक इज द नेसेसरी एंड प्रॉपरली प्रोसीजर्स, है ना। तो फीडबैक को लगातार और जरूरी तौर पे हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद फीडबैक जब भी आप कंक्लूड करें, फीडबैक को जब भी आप कंक्लूड करते रहे वो फीडबैक को, तो फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव वे में कंक्लूड कीजिए। आपने देखा होगा कि आपके सुपरवाइजर, आपके टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वे में, जैसे जो कमी रही पहले शुरुआत के मरहलों में बता देते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी पॉजिटिव बातें आने लगती और फिर लास्ट में कहते हैं कि अगर ओवरऑल देखा जाए आपका तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, है ना। तो जब भी आप फीडबैक इंड करें
जब भी फीडबैक आप खत्म करें वो पॉजिटिव वे में करें। इससे बच्चों की अंदर हौसला अफजाई होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और परफॉर्मेंस बेहतर हो पाता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस की। गाइडेंस को कैसे हम लोग एज अ फीडबैक डिवाइस लेते हैं, बेसिकली हम साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि गाइडेंस क्या है। बेसिकली आमतौर पे हम यहां पे आपसे कह दे रहे हैं कि गाइडेंस वो प्रक्रिया है जिसमें किसी इंडिविजुअल की सहायता की जाती है, मदद की जाती है, ताकि वो अपनी जो पोटेंशियलिटीज है या उसकी जो कैपेसिटीज है या उसकी जो स्किल है, उसकी जो एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल का, वो उसको पहचान सके और अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। गाइडेंस के अंदर हम बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, हम सिर्फ बच्चों की जो पोटेंशियलिटीज है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्किल्स है, हम उसको सिर्फ रियलाइज करवा देते हैं, उसको एहसास करवा देते हैं। बच्चे खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन एफर्ट टू डिस्कवर डेवलप इट पोटेंशियलिटीज फॉर प्रोग्रेस। बेसिकली गाइडेंस हमारी वो प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की मदद की जाती है, किसी इंडिविजुअल की मदद की जाती है, ताकि वो इंडिविजुअल मदद करने का मतलब ये है कि उसके सिर्फ उसकी जो स्किल्स है, उसके जो नॉलेज है, उसकी जो एटीट्यूड्स है, उसकी जो एप्टीट्यूड्स है, जो कैपेसिटीज है उनके, उसका सिर्फ हम उसको एहसास दिला देते हैं ताकि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये गाइडेंस किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है ना। उसी तरीके से जो हमारा गाइडेंस होता है वो डायनामिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और इस गाइडेंस का इस्तेमाल हम हमेशा फीडबैक डिवाइस के तौर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको गाइड करता हूं यूजीसी नेट के लिए, एजुकेशन पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए, तो हम आपकी न सिर्फ आपको सिर्फ मैं कंटेंट की डिलीवरी कर रहा हूं, बल्कि जो हमारे बच्चे पेड वर्जन में जुड़े हुए हैं, जो मेरा ऐप्स है उसके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं। और वो गाइडेंस कैसे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बात कह देता हूं, मैं उनकी बात को सुनता हूं और सुनने के बाद उनको एहसास दिलाता हूं कि आपके पास क्या है, क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं। और यही वजह हुई कि इस बार 7 JRF हमारे यहाँ से हुए। 20 बच्चों में 7 JRF है, 11 नेट हुए, 18 बच्चों ने रिजल्ट दिया। तो कहने का मतलब है कि गाइडेंस में भी, गाइडेंस को हम लोग एज ए फीडबैक डिवाइस देते हैं। जब भी हम गाइडेंस देने जाते हैं, फीडबैक अपने आप आ जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप गाइड करें और फीडबैक ना आए। गाइडेंस अगर हम करेंगे तो फीडबैक खुद ब खुद आ जाता है। सो गाइडेंस इज अ प्रोसेस बेसिकली जिसके थ्रू हम किसी इंडिविजुअल की मदद करते हैं ताकि उसको अपनी पोटेंशियलिटी का एहसास हो जाए, अपनी कैपेसिटी का एहसास हो जाए और इसके थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये जो गाइडेंस है उसको हम लोग एज ए फीडबैक डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा जब भी आप गाइडेंस देने जाएंगे ना, फीडबैक उसमें अपने आप आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है बेसिकली, तो हम जब तक कि आपकी एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, कैपेसिटीज़ को समझेंगे नहीं, आपके इंटरेस्ट को समझेंगे नहीं, तब तक हम आपको गाइडेंस नहीं दे सकते। तो जब हम समझेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, वही तो हमारा फीडबैक हो जाएगा। तो गाइडेंस को भी एज अ फीडबैक डिवाइस लिया जा सकता है। एज अ फीडबैक डिवाइस हम गाइडेंस को भी इस्तेमाल करते हैं। अब रोल ऑफ गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला देखिए हमको क्या करना पड़ता है। अगर आप गाइडेंस के थ्रू फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। अभी जस्ट हमने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर मैं आपको गाइड करूं कि क्या करना है, आपको किस तरफ आपको फ्यूचर बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें आपकी जो पोटेंशियलिटीज है, जो आपकी कैपेसिटीज है, उसे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम आपको मदद प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी सहायता करते हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। उसके बाद बीच बीच में हम आपको मोटिवेशन भी देते रहते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना। आपके पास लामहदूद सलाहियतें हैं, आपके पास बहुत सारी सलाहियतें हैं। ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा सलाहियत किसी के पास हो ही नहीं सकता जी। और फिर हम आपको बीच बीच में गाइडेंस देते रहें इम्प्रूवमेंट के लिए। बीच बीच में हम आपको बताते रहें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आगे ले सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे ले जा सकते हैं। एंड प्रोवाइड ए स्ट्रेटजी
फॉर हाउ टू गिव इफेक्टिव परफॉर्मेंस। और फिर हम आपको स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करते रहते हैं, बीच बीच में तरीका बताते रहते हैं, मेथड्स और स्ट्रेटजी आपको बताते रहते हैं, वे बताते रहते हैं, वो तमाम तरीके हम आपको बताते रहते हैं जिसके ज़रिए से आप इफेक्टिव परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये था हमारा फीडबैक डिवाइस, उसके मीनिंग, टाइप्स, क्राइटेरिया और उसके साथ साथ गाइडेंस को एज ए फीडबैक डिवाइस हमने देखा। आई होप कि आपको बातें समझ में आई है, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की। और मैं आपको फिर बताता चलूं कि ज्ञान एकेडमी का अपना ऐप्स भी है जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स, फ्री वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट जो है कि अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेड वर्जन से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्ञान एकेडमी ऐप्स डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको मज़ीद चैट मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।